प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल 1। पेज 862। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन। फाइंड द वॉल्यूम of the region D enclosed by the surfaces Z is equal to x square plus 3y square and Z is equal to 8 minus x square minus y square। ये एक प्रॉब्लम है भाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन। तो टू सरफेसेस है, क्या सरफेसेस है? व्हाट आर दीज सरफेसेस? paraboloids. टू पैराबोलाइड्स है। वन इज, दिस इज योर अपर पैराबोलाइड, दिस इज योर डाउनवर्ड पैराबोलाइड्स। टू पैराबोलाइड्स है तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। जो दिस इज योर अपर पैराबोलाइड, इट्स vertex is the origin, this is downward parabolites, its vertex is at the point 0 0 8, so it is like this। I'll plot it on the 3 dimension, so you have like this। अगर हम डॉटेड पे बना रहे, चलो देखते हैं बना के कैसा दिखता है। So this is your x y z axis, okay। This is your negative x, this is your negative y। So now this is a paraboloid, z is equal to x square plus 3y square, whose vertex is at the origin, so it will be like okay, and this is your upward paraboloid, ये तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, and that one, another one is, suppose this is, I'm taking from different color, this is your downward paraboloid, ये downward है इस तरीके से, like this is your yes। now they are intersecting, intersect करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पीछे भी ऐसे इस तरीके से, बैक इसका ही दिख रहा है ना, इंटरसेक्टिंग कर्व दिखेगा इसका। ये z एक्सिस अगर मैं हाइड कर दूं तो यू हैव लाइक दिस, और ये z एक्सिस है आपके, यहाँ अंदर एंटर हो रहा है ये, और इधर कहीं पर ये इस तरीके से निकल के जा रही है, ये वर्टेक्स है इसकी, ये z एक्सिस है। ठीक है भाई, दिख रही है फिगर नहीं? इसका Yes, जो sir. ये इंटरसेक्टिंग रीजन है ना, वॉल, तो ये जो इंटरसेक्ट है ये रीजन है आपके पास, तो इस पे जो कवर्ड हुआ पूरा डी, दिस इज द डी रीजन। डी रीजन क्या होगा? ये जो दो पैराबोलाइड है, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, तो ये जो रीजन बना क्लोज्ड है ना, ये पूरा डी रीजन है, ये सब डी है। आइसक्रीम शेप्ड फिगर बन रही है, जैसे आइसक्रीम शेप्ड है, नीचे एक कर्व पैराबोलाइड है, ऊपर एक कर्व पैराबोलाइड, इसका जो इंटरसेक्शन होगा, व्हेन यू विल सॉल्व इंटरसेक्शन मींस
दिस कर्व, इसका प्रोजेक्शन जब आप लेंगे क्या आएगा, इन्हें सॉल्व कर लें अगर आप, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, z की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा जब सॉल्व सर करेंगे, सर्कल बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन्हें जरा सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, इससे क्या पता क्या आएगा। पुट इट हियर, हाउ मच इट इज कमिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। एंड z इज ग्रेटर देन 0, z तो है ही पॉजिटिव। ये क्या है, सर्किल है क्या है? नहीं सर सर्कल नहीं है। क्या है, सर इलिप्स। एलिप्स है ये, है ना। तो इसका प्रोजेक्शन एलिप्स है, कहाँ पर है, ऑन द एक्स वाई प्लेन, है ना। प्रोजेक्शन तो नीचे दिखेगा इसका, दैट इज योर प्रोजेक्शन। एक्स पर वाई, एक्स पर वाई है, सॉरी एक्स पर 2 है, वाई पर √2 है, so it is like this is your projection। ये इसका प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है, दिस इज 2 एंड दिस इज √2, है ना। ये एलिप्स है, दिस इज एलिप्स। चलो, यहाँ पर हमें अब वॉल्यूम निकालना है, देखो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, यू नो, वॉल्यूम क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल डी dz dy dx, है ना। सपोज आई एम टेकिंग लिमिट इन दिस ऑर्डर, सो फर्स्टली आई विल पुट द लिमिट ऑफ z। तो z की लिमिट के लिए क्या था, याद है, कुछ नहीं याद है। टेक एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द रीजन, ये रीजन है आपका एक्स वाई प्लेन पे, दिस इज रीजन आर, ओके। यहाँ कोई भी एक, जस्ट टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई ऑन द रीजन, एंड यहाँ से क्या करना है, टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ z, है। जब आप यहाँ से एक लेंगे तो क्या होगा, देखो कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई क्लास में, तैब खान, म्यूट करो माइक अपना, दिव्यांश आप भी म्यूट करिए। So this will be when I will take a ray, so this will enter the region, यहाँ से enter हुआ, है ना, this is ray, and it will leave the region from here, यहाँ से leave करेगी ये ray, ठीक। this will be your z limit, अगर ये मैं ray m कह दूँ, तो where it is entering, कहाँ enter करेगी, that is your lower limit। तो where it is entering, what is the lower limit of z, बताइए। here it will be enter, यहाँ पर z कितना है, what is this red color, बोलिए। दिस इज अ पैराबोलाइड ना, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, ये आपका अपवर्ड पैराबोलाइड है। तो z की लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखनी है, तो z इज एंटरिंग इन दिस, जब आपके पास 2 पैराबोलाज है इस तरीके से, यू हैव लाइक दिस, ओके, ऐसे पैराबोलाइड है। तो जब आपकी रे एंटर करेगी तो पहले कहाँ एंटर करेगी, लोअर पैराबोलाइड में, और लीव करेगी अपर पैराबोलाइड पे। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ z, z इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3y। 3y स्क्वायर। इट इज योर लोअर लिमिट, है ना। और वेयर इट इज लीविंग, दैट इज योर अपर पैराबोलाइड, दैट इज
8 minus 8 minus x square minus y square. simple है बस, dz. Next limit I will take limit of y. Y is equal to how much? देखो चलो, अब y के लिए you will take the region xy. xy रीजन के लिए क्या है, इसी पॉइंट से अब एक रे लेंगे. अब इस रीजन को अलग से प्लॉट कर दो चाहे तो. ये रीजन क्या है आपका, दिस इज द रीजन. इसे एक्स वाई प्लेन को प्लॉट कर सकते हैं इजीली. इट इज योर रीजन. दिस इज 2, दिस इज √2 and its value is what, x square plus 2y square is equal to 4. तो रीजन में हमने कोई पॉइंट लिया है तो पहले y की लिमिट लेनी है. y की लिमिट के लिए व्हाट यू विल टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y, है ना. तो y की लिमिट क्या है, फ्रॉम दिस टू दिस. ये आपका पैराबोलॉइड है, तो नीचे हाउ मच, यहाँ से y की वैल्यू निकालें अगर आप इसकी इलिप्सॉइड की, सॉरी इलिप्स की, तो y इज हाउ मच, कितना आएगा, प्लस माइनस 4 minus अंडर रूट. 4 minus x square. तो लोअर कितना होगा, माइनस, है ना, ये लोअर है, y नेगेटिव है नीचे, और अपर कितना है, पॉजिटिव. इट इज पॉजिटिव, सो इट इज द लोअर एंड अपर लिमिट्स. कि यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ लीव कर रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि here you will take a line A, any line passing through the point xy. So here it is entering, here it is leaving. इसी को मैंने यहाँ अलग से बना दिया. तो y limit will be what, minus under root 4 minus x square by 2. It's a lower, and that is your upper, under root 4 minus x square by 2. That is your upper limit. अब x की लिमिट आप लोग बताएंगे मुझे. x कितना है बताइए, बोलो. x कितना हो सकता है, हाउ मच मैक्सिमम एंड मिनिमम आई कैन टेक x here. क्या बताया था x लिमिट के लिए, ये रे, यू विल से दिस रे टेक ऑल द वर्टिकल रेस व्हिच कैन कवर द होल रीजन r. इन सब रीजन को r को कवर कर ले, सारे पूरे r को. तो कितनी रे मैं ले सकता हूँ बताइए. सब पैरेलल टू वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी. हाँ तो ले तो नहीं पैरेलल टू, कितनी लिमिट है बताइए. तो इसमें तो इन्फिनिटी इनफिनिट आ जाएंगी. रीजन में रहो ना, रीजन में सर वैल्यू रीजन कितनी है, इनफाइनाइट लाइंस आएंगी तो मैं नंबर ऑफ लाइंस को ही पूछ रहा हूँ मैं. आई एम आस्किंग द लिमिट ऑफ x. तो कितनी x sir कहाँ से minus कहाँ, 2t plus 2. -2 होगा ना सर, हाँ, -2 to -2 2 जितनी लाइंस आ जाए जो विच इज कवरिंग होल रीजन, मिनिमम और कितना हो सकता है, -2, मैक्सिमम +2. यही तो है. दिस इज dz dy dx. बात समझ में आई नहीं, लिमिट कैसे लेनी है इसकी. इट इज अ वे हाउ टू टेक द लिमिट्स. सिंपल वे था, सिर्फ आपको प्लॉट करना आता था क्योंकि इजी, दोनों पैरा आपके सिंपल पैराबोलाइड्स थे और आपने इजीली प्लॉट कर लिए, रीजन ले लिया, 2 मिनट कर लिया बस. क्या प्रॉब्लम. ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर सकते हैं. पहले विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, फिर y, फिर x. सॉल्व हुआ है आपके पास बुक में ये प्रॉब्लम, वहां पे देख लेंगे. लिमिट समझ में आ गई आप लोगों के. Yes sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 2. हियर यू हैव टू फाइंड, यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे एंड यहाँ पे यू हैव 3 tz dy dx. तो यू हैव डिफरेंट चॉइस, है ना, dz dy dx, dy dz dx and so on. This example 2 में they are saying you set up the limits of integration
set up the limits of integration for evaluating the triple integral of a function f(x), x, y, z over the tetrahedron D. Tetrahedron D with vertices 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 and 0, 1, 1. Use the order of integration d dy dz dx. पहले y दिया dz dx, ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में यूज करना है। लिमिट सेटअप करनी है इवैल्यूएटिंग द ट्रिपल इंटीग्रल। अभी हमें सिर्फ लिमिट सेट करनी है, फंक्शन की वैल्यू नहीं गिवन है। गिवन होती या वैल्यू पूछते तो वो भी कर लेते। फर्स्ट स्टेप यू नो वेरी वेल कि यू हैव टू स्केच द रीजन। पहले हमें स्केच करना है रीजन। क्या कह रहे हैं? ओवर द टेट्राहेड्रन डी, एक टेट्राहेड्रन है डी जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं आपको, ये देखते हैं। चलो so this is your o x y z, ठीक है। अब टेट्राहेड्रन की आपके पास 4 वर्टिसेस, मतलब 4 वर्टिस को 4 पॉइंट्स प्लॉट करो, उन्हें ज्वाइन कर दो, जो फिगर बनेगी वो टेट्राहेड्रन हो गई। तो दिस इज योर ओरिजिन 0, 0, 0, देन 1, 1, 0 मींस 1, 1, 0 किधर आएगा? वेयर इट विल बी? वाई प्लेन में सर। xy प्लेन पे। तो x पे 1, y पे 1, दिस इज 0। So suppose here it is somewhere 1, 1, here it is somewhere like this 1, 1, 0. Then 0, 1, 0 is on the y axis, है ना? ये this is a point 0, 1, 0 and last point is 0, 1, 1. कहाँ होगा ये? YZ प्लेन पे। YZ प्लेन आपका ये है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका होगा, here it will be somewhere, suppose here 0, 1, 1, ये YZ प्लेन पर है, ठीक। Now join all these things. When you will join all these points, you can see here it will be looking like this. Okay. क्या दिखा भाई? It's a tetrahedron. किस टाइप का है ये? It looks like a pyramid whose base is triangle, है ना? ये base triangle है, it's a pyramid. क्यों? Yes, sir. pyramid दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पर भी एक आपका पॉइंट है ये, इसे अगर मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पर तो इट इज योर 1, है ना? ओनली पॉइंट आपका 1, 0, 0। रीजन में रीजन तो आपको सिर्फ ये है जो डोमेन, डी डोमेन, डी इज द डोमेन, हियर दिस इज द डोमेन।
whose base is a triangle, इस पर ये आपके पास you have this pyramid जिसके three walls हैं। देखो, एक wall है, one wall it is in the xy plane, second wall is this, and third face, ये face कह सकते हैं ना, third face is behind this on the yz plane, और एक face इधर है, ये आपका ये base है, ये एक फेस है। इज इट क्लियर? ये फ्रंट वाला फेस है जो आपको दिख रहा है इधर से, विद 3 डायमेंशनल फिगर है। इस साइड से देखेंगे आपको तो दिस फेस यू विल सी, इधर आएंगे तो बेस दिखेगा, पीछे जाएंगे तो वो जो आपके पास बॉल होगी वाईजेड प्लेन पे वो दिखेगी। नाउ आई वांट टू फाइंड द लिमिट्स, है ना। हमें क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, इसकी लिमिट्स क्या है। ऑर्डर दे रखा है आपको dy dz dx, इस ऑर्डर में निकालनी है। तो dy dz dx तो क्या बताया था भाई, कुछ याद है या रूल बताओ कैसे निकाले लिमिट? सर पहले तो बाई एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करेंगे सर। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? सर z इक्वल टू 0 से। क्यों z नहीं इक्वल सर, टू जो 0 इसको कर जाए सर, है, जो सर इसको टेट्राहेड्रॉन को कट कर दे वहीं से। तो वो कहाँ आएगा, वो पॉइंट कहाँ आएगा? अभी पीछे मैंने क्या किया था, सबसे पहले ये दोनों प्लॉट करे थे, फिर इसका इंटरसेक्शन जो है वो लिया था XY प्लेन पे। तो क्या बताया इसका, पहले हम क्या लेते हैं, शैडो लेते हैं। वी टेक द शैडो Projection. ऑन द XY, जो लास्ट के 2 ऑर्डर होते हैं उस प्लेन पर शैडो लेते हैं। YX प्लेन पे यहाँ पे हमने शैडो लिया था, तो यहाँ पर हमें इसका शैडो लेना होगा कहाँ पर, किस प्लेन पर, लास्ट 2 जो है ना, प्लेन पर सर। XZ प्लेन पर इसका शैडो लेंगे आप। तो व्हेन यू विल टेक द शैडो, तो शैडो क्या आएगा, देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल एज इट इज यहाँ आ जाएगा शैडो में, यही तो होगा। शैडो में क्या दिखेगा, दिस ट्राइंगल। बताओ, जब आप शैडो मतलब क्या हुआ कि टेक योर y0, क्योंकि अभी z x पे लेना है, तो जब y0 करोगे तो ये z x पे एज इट इज आ जाएगी। तो व्हाट विल बी दिस, इट विल बी अ ट्राइंगल, है ना। इट विल बी व्हाट, ये पॉइंट क्या है, ये 1 पे कट करता है, z पर 1 है, x पर 1 है। ये जो ट्राइंगल आएगा दैट विल बी योर शैडो। इस शैडो पे आप एक पॉइंट लेंगे अब आर्बिट्रेरी, यू विल चूज अ पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया, सपोज x, y है। यहां से एक रे ड्रॉ करते हैं हम, विच इज एंटरिंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y, क्योंकि पहले y की लिमिट लेनी है, तो इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y। तो व्हेन यू विल टेक, इट विल एंटर हेयर, है ना, इस फेस पे तो एंटर करेगा, एंड इट विल लीव फ्रॉम दिस फेस, इस फेस पे लीव करेगी। जहाँ एंटर कर रही है ये आपकी लोअर लिमिट होगी, वेयर इट इज लिविंग इट इज योर अपर लिमिट। ओके, ये एक रे आएगी, सपोज इसको मैं एफ कह दूं। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकाले बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन के बारे में आपको क्या पता है, to know a plane passing through 3 points O, A, B, है ना। सपोज ये O है, ये A है, ये B है, ऐसे B कह दो, it is C. So you know कि you have to find the equation of this plane. Equation of plane OAC, ये निकालनी है आपको। क्या निकाल सकते हो, if you know the plane passing through 3 points? यस सर। बताइए क्या करें। सर जनरल फॉर्म होती है सर प्लेन की सर ax प्लस by प्लस cz हाँ प्लस इक्वल टू 0। सर इसमें ओरिजिन से पास हो रही है तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, चलो, और सर पॉइंट से करा तो देंगे। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये इट इज पासिंग थ्रू O,
A and C, है ना, 0 1 1। ये बात सही। जब आप इस पे सेटिस्फाई कराएंगे तो इट विल गिव यू D इज इक्वल टू 0। वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या यहाँ जब सेटिस्फाई कराओगे तो इट विल गिव्स, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे, है ना। सिंस प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन OAC, है ना। So since plane AX, let the plane be this. Since plane passing through OAC, we get D तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 0, और A इज इक्वल टू माइनस B इज इक्वल टू C। ये रिलेशन आएगी निकल के, है ना। यही तो आएगी। पुट करिए पॉइंट्स को। एक बार 0 ये रखा आपने, जब 0 0 0 रखा तो D 0 आ जाएगा। 1 1 0 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए A इज इक्वल टू माइनस B, फिर 0 1 1 रखेंगे तो कितना आएगा, B is 0 equals 1। to तो यही तो आ जाएगी रिलेशन, हम्म, है ना। तो दैट मीन्स प्लेन क्या हो जाएगा, सो दैट मीन्स आई कैन से के इसे अब इसे उठा के यहाँ रख दीजिए, तो प्लेन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, प्लेन इज y इस माइनस है, तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, है ना। और यू कैन से Yes. y इज इक्वल टू x प्लस जेड, ये लिख सकता हूँ। तो ये जो प्लेन है आपका जो फ्रंट में दिख रहा है ग्रीन, इट इज y इज इक्वल टू x प्लस जेड। इट इज द लोअर लिमिट ऑफ y, यही y की लोअर लिमिट है। दिस इज योर y लोअर लिमिट। चलो वापस कर, सो दिस इज योर y इज इक्वल टू x प्लस जेड। अब अपर, ये तो ये पॉइंट आ गया, ये प्लेन था अपर। अब ये सिमिलरली दिस, ये इस प्लेन की भी क्वेश्चन निकालनी है आपको। ये क्या प्लेन है बताओ, या आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर चाहे तो। ये ऐसी क्वेश्चन में रख के सॉल्व करोगे, देखो इससे भी आ जाएगा। पहले क्या रखोगे, 1 1 0। जब आपने 1 1 0 रखा तो क्या आएगा, 1 1 0, A प्लस D इज इक्वल टू 0, है ना। इस प्लेन में देखिए आप, क्या फिक्स है आपका, कुछ फिक्स दिख रहा है, 1 Z fix 1 1। Z तो चेंज हो रहा है, Z यहाँ पे yes चेंज the हो रहा है। one इस- one fix है तो इसका मतलब ये प्लेन क्या है, दिस इज अ प्लेन y इज इक्वल टू 1। 3 डायमेंशन में प्लेन है ये। अगर आपके पास 2 डायमेंशन होता और आपके पास y फिक्स होता है तो आप कहते हैं ये y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन। ये ऐसे होता है, मतलब ऐसे x इक्वल टू 1 होता है, चलो, है ना। यहाँ पर क्या y फिक्स है, इट इज अ प्लेन y इज इक्वल टू 1। सो अपर लिमिट क्या हो गई, y इज इक्वल टू 1। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो आप पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने रखा 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0। क्या होगा, B plus C, D equal to 0. हाँ, और एक इससे आएगी C प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा सब काट कूट के y इज इक्वल टू। नाउ बात कर, नाउ वी विल टेक द लिमिट ऑफ z। ये क्लियर है, y की लिमिट क्लियर है, गॉट द प्लेन्स, है ना। yes sir. अब आई विल टेक द लिमिट ऑफ z। z इज इक्वल टू हाउ मच। अब z के लिए क्या बताया मैंने, ये जो रीजन है यार, इस रीजन को आप अलग से देख सकते हैं, इसे अलग से प्लॉट कर लो। रीजन क्या है, यही दिख रहा है आपको, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। z के लिए आई विल टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ z। तो ये एक्स वाई था, तो यहाँ से रीजन, यहाँ से आपका यू विल टेक अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ z, सपोज l। तो z कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पे z इज हाउ मच, 0. 0। लीविंग दिस, ये क्या है, So it's a line. क्या इक्वेशन इस लाइन की, a line making intercept 1, 1।
सर y plus z सॉरी सर x plus z equal to 1. यस, x प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ये लाइन है ना, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन पर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, z पे 1 इंटरसेप्ट है, x पे 1 इंटरसेप्ट है, तो अपर लिमिट क्या हो गई, z इज इक्वल टू, equal to 1 minus x. गुड। अब व्हाट अबाउट x लिमिट, कितना ले सकता हूँ x पे, सर फ्रॉम 0 दिस to 1. टू दिस, 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 to 1, यही आपका इसकी वैल्यू आंसर, यहाँ पे मैं यही फाइंड करना था बस, सो दिस विल बी द वैल्यू। इज इट क्लियर? आप फंक्शन भी लिखना है साथ में आपको, f f जो भी दे रखा होगा, अगर वॉल्यूम होता तो f1 लिख दूंगा मैं, है ना, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, दे आर सेइंग जस्ट इंटीग्रेशन की लिमिट्स। समझ में आया भाई, नहीं आया ये? Yes sir. हाँ, ऐसे करना Yes, आप, sir. गुड। इस पे आगे चेंज ऑफ ऑर्डर से करा, देखिए एग्जाम्पल 3, इंटीग्रेट f x y z is equal to 1 over the tetrahedron d in example 2, जो ऊपर था, in the order dz dy dx। ठीक, इसमें क्या करना होगा भाई, ऑर्डर चेंज हो गया, देखिए अब आप शेडो का लेंगे y XY प्लेन में. हाँ यही चीज है, अब शेडो आप नीचे देंगे, तो इस केस में क्या होगा, शेडो ये आ जाएगा, इसका शेडो जो होगा ये वाला शेडो होगा, अब ये नहीं आएगा, नाउ शेडो विल बी व्हाट, इसे आप खुद करेंगे, वैसे सॉल्व प्रॉब्लम उसमें, तो नाउ द शेडो विल बी हेयर, ये शेडो होगा अब, है ना, नॉट दिस। तो पहले लिमिट आप लेंगे z की, तो यहाँ से रे पास होगी ऊपर जाएगी, तो z की लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम हेयर लोअर लिमिट 0 एंड लिविंग फ्रॉम हेयर 0 टू z कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स, है ना, रे विल बी नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर। समझ में आ रही है बात? शेडो इसका क्या आएगा, ये ट्रायंगल आएगा शेडो अब, क्योंकि ऑर्डर क्या है डी जेड डी वाई डी एक्स, तो आपको एक्स वाई प्लेन में शेडो लेना है, तो पॉइंट नाउ यू विल चूज हेयर अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पर ये आपके ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ से एंटर हुई रे और इट विल बी लिविंग हेयर, तो यहाँ हेयर z इज 0 एंड अपर लिमिट इज z इज y माइनस एक्स, क्योंकि प्लेन तो वही रहा ना ऊपर का भी, और फिर y की लिमिट लेंगे आप, अब रीजन ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में y कितना होगा, देखिए इस पॉइंट से, तो y विल बी हाउ मच इस रीजन पे, तो ये लाइन है आपके पास y, ये लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू x, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी हेयर, ये एक पॉइंट है x कॉमा y, आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो z की लिमिट हो गई, y कितना लाई करेगा, y इज इक्वल टू x टू, y के लिए क्या करना है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक रे लेनी है आपको, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये यहाँ पे एंटर करा, ये लोअर लिमिट हो गई y की, और ये कितना है y इज इक्वल टू 1 sir. 1, हाँ तो लिमिट क्या हो जाएगी y की x टू 1, और x की लिमिट क्या होगी 0 टू 1, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पर, तो ये आप कर सकते हैं इस केस में। ठीक, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू y माइनस एक्स डी जेड, z की लिमिट ऑफ y is x to 1 and x is 0 to 1। ठीक, चलो ऐसे में इसकी एक एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी डबल इंटीग्रल में, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन स्पेस, तो एवरेज वैल्यू ऑफ सम फंक्शन f ओवर d, फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
2 डायमेंशन में एरिया से डिवाइड कर देते, यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। तो 1 वॉल्यूम ऑफ डी ट्रिपल इंटीग्रल एफ डी बी। ठीक, टोटल इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये आपको एवरेज वैल्यू दे देगा एफ की। 2 डायमेंशन में हम एरिया से डिवाइड करते थे, 1 एरिया डबल इंटीग्रल एफ डी ए लिखते थे वहां पर, है ना। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये आपको खुद करनी है, वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। 7, 13, 15, पेज नंबर 865। ये प्रॉब्लम्स आप करेंगे खुद। इसके बाद चैप्टर 15.6 इज नॉट इन योर सिलेबस। 15.6 चैप्टर है नेक्स्ट, मूवमेंट एट सेंटर ऑफ मास। इट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो इस चैप्टर को देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूलाज दिए हुए, हाउ टू फाइंड मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर्स ऑफ मास, उनके काम का चैप्टर हो सकता है ये। यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, व्हाट इज द फॉर्मूला मोमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ मास। ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। टाइम स्किपिंग। 15.7 हम स्टार्ट करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रल आई विल स्टार्ट इट टुमारो। 15.7 ट्रिपल इंटीग्रल्स इन cylindrical coordinates. Triple integrals in cylindrical and spherical coordinates. Cylindrical and spherical. Spherical coordinates. Spherical coordinates. Sometimes in physics, engineering, or geometry, we solve triple integrals. So sometimes it is easy to solve the integral in cylindrical spherical coordinates. जैसे आपने 2 में देखा था, कार्टेशियन को हम सॉल्व कर सकते थे पोलर फॉर्म, है ना। एक पोलर फॉर्म भी थी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन को पोलर में। तो आपने देखा समटाइम्स इंटीग्रेशन वाज इजी व्हेन वी आर सॉल्विंग इन पोलर फॉर्म। दैट वाज द कांसेप्ट फॉर डबल इंटीग्रल। सिमिलरली